नमस्कार। आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। ये सत्संग एक अच्छा अवसर है हम सभी को आपस में जुड़ने का। और यहाँ पर हम आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं। तो सत्संग एक बहुत अच्छी अवसर रहता है कि जब हम गुरु कृपा से, गुरु क्षेत्र से संबंध बनाते हैं और जो हमने बात करी है, जो हमने सीखा है, उस पर चर्चा की जाती है। तो कुछ प्रश्न पहले से आए हुए हैं, उन पे बात शुरू करेंगे। इस बीच किसी को कुछ कहना है या कुछ बोलना है तो अनम्यूट करके कह सकते हैं, या कुछ लिखना है तो लिख करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो जो सत्संग में उपस्थित हैं उनके प्रश्न पहले लेंगे, पर जब तक प्रश्न आते हैं तब तक जो पहले आए हुए हैं उन्हीं पे बातचीत शुरू करेंगे। तो प्रज्ञा ने कुछ प्रश्न पूछे थे कि अनुमान लगाना कौन सी स्थिति में अधिक उपयुक्त है, क्योंकि अक्सर प्रत्यक्ष से अधिक अनुमान का उपयोग कर लिया जाता है। उपमा के आधार पर अनुमान लगाना कितना सही है? देखिए, अनुमान का अपना उपयोग है और प्रत्यक्ष अनुभव का अपना उपयोग है। दोनों का महत्व, एक का ज़्यादा है एक का कम है, वो कहना सही नहीं है। पर अधिकतर जो अनुभव होते हैं, जो सीधा अनुभव है, उसके ऊपर ही तर्क या अनुमान लगाया जाता है। अगर कोई ये कहे कि मैं बिना अनुभव के तर्क पे काम करूंगा तो फिर वो गलत निष्कर्ष आ जाएगा। इसीलिए सीधा अनुभव जो है महत्वपूर्ण होता है। पर आप जब देखेंगे ज्ञान मार्ग पर कि सीधा अनुभव कुछ होता नहीं है। अब प्रत्यक्ष प्रमाण, इसको दोनों को प्रमाण कहा है, अनुभव और तर्क को या अनुमान को। पर उनमें से भी अनुभव ज़्यादा मौलिक है। परंतु आप देखिए कि सीधा अनुभव किसको कहते हैं, जहाँ पर बीच में कुछ ना हो। वो तो संभव ही नहीं है, क्योंकि बीच में बहुत सारी इंद्रियां आ जाती हैं और इंद्रियों की अपनी सीमा है। तो जो भी आपको अनुभव होगा वो इंद्रियों के द्वारा या इंद्रियों के माध्यम से होता है। और इंद्रियां खुद भी एक अनुभव है। तो अंत में केवल मन का अनुभव होता है, और मन में और आप में कोई दूरी है नहीं। तो अंत में केवल आपको स्वयं का ही तो अनुभव हो रहा है। अब उसको शब्दों में कैसे बयान करेंगे? फिर भी शब्दों में बयान इसलिए करना आवश्यक होता है कि वहां तक पहुंचे कि इस स्थिति को आप एक पहले समझ पाए बौद्धिक रूप से, फिर आप उसको देख पाए। तो दोनों आवश्यक है। बौद्धिक रूप से समझने के लिए तर्क की बहुत आवश्यकता होती है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अनुभव में आ ही नहीं सकती, और उनको तर्क पे ही जानना पड़ता है कि हाँ ऐसा ही है। जैसे कि रेगिस्तान में पानी का उदाहरण बहुत बार दिया जाता है। अब आपको बार बार नहीं जाकर देखना है कि वहाँ पानी है कि नहीं है। आपको दिख रहा है कि वो पानी है, पर आप तर्क के आधार पे जान लेते हैं कि पानी नहीं है। तो दोनों चीजों का प्रयोग करना बहुत आवश्यक होता है। ऐसे ही आग और धुएं का। अब हर चीज, जहाँ पर आग है तभी धुआं संभव है। अब आप दूर से कहीं धुआं देख रहे हैं तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आग होगी। ऐसे ही और एक उदाहरण लीजिए कि अगर कोई दूध पी करके बिल्ली मर गई, या उस तो आप जान जाएंगे कि उसमें विष था दूध में। अब आप उसको प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करना चाहेंगे कि उसको पी करके देखें कि वहां पर कुछ वाकई कुछ उसमें मिला रखा है, मिलावट है कि नहीं दूध में। इसीलिए दोनों की आवश्यकता होती है, और किसी का कम या ज्यादा नहीं है। पर अनुभव मौलिक है। पर अनुभव भी केवल मिथ्या का ही होता है, माया का ही होता है। जो बदलता है उसी का अनुभव होता है। और जो अनुभव होता है और जो अनुभव कर रहा है, वो दो नहीं है, वो भिन्न नहीं है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो सारी जो पहेली है वो सुलझ जाती है, कि अंत में ज्ञान मार्ग पे अनुमान या तर्क या बुद्धि का प्रयोग करते हैं, केवल इतना जानने के लिए कि बुद्धि की अपनी सीमा है। हम अनुभव का प्रयोग करते हैं ये जानने के लिए कि अनुभव मिथ्या है। तो इस तरीके से आप अपने स्वयं के स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। तो जैसा एक बौद्धिक स्तर पे आपने जान लिया कि अद्वैत है, अब उसको आप कैसे, तर्क भी तो साथ में चाहिए ही चाहिए। अगर आप केवल अनुभव पे उसको सिद्ध करना चाहेंगे तो शायद वो उचित नहीं रहेगा। इसलिए दोनों में से किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, और दोनों का उपयोग करना चाहिए।
अब ये है कि कोई बिना अनुभव के केवल तर्क पे ही बात कर रहा है और एक गलत निष्कर्ष पे आ रहा है, तो उसको तो तर्क कहना भी फिर उचित नहीं रहेगा। वो कुतर्क हो गया या वितर्क हो गया या विसत्य हो गया, मतलब कि जो माया का सत्य है। अब इसको हमने जान लिया कि ये माया है, तो ये एक तर्क है, एक अनुमान है। अनुमान का अर्थ गैस नहीं होता, जो शायद धीरे धीरे करके उसका अर्थ अ, बदल गया है कि आप गैस वर्क कर रहे हैं, कुछ अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा होगा। वो नहीं है अनुमान का अर्थ। वो शब्दों का अर्थ बदलता रहता है। यहाँ पे अनुमान से तात्पर्य तर्क का है, लॉजिक, कि आप कुछ ना कुछ अनुभव या किसी और आधार पे ये जानते हैं कि ऐसा ही होगा। और आपने देखा कि कुछ और है, तो आप अपना तर्क बदल सकते हैं। तो तर्क ऐसा नहीं है कि पत्थर की लकीर हो गया, उसको आप धीरे धीरे करके बदलाव भी उसमें आता रहता है। जैसे जैसे प्रयोग करेंगे तो तर्क और ठोस हो जाता है। और अंत में उसको भी छोड़ना है, क्योंकि तर्क भी तो बुद्धि से ही होता है, और बुद्धि की अपनी एक सीमा है कि वो केवल जो माया है, जो बदलाव है, उसी को जान सकती है। तो मन विभाजन करता है और बुद्धि उसको देख लेती है कि ये विभाजन हो रहा है। उस तरीके से हम अद्वैत में पहुंचते हैं। और अंत में जब समर्पण होना आवश्यक है, आप सब कुछ बुद्धि से नहीं जान पाएंगे या तर्क से नहीं जान पाएंगे या अनुभव से भी नहीं जान पाएंगे। तो जब एक आधार बन जाता है, एक उसकी फाउंडेशन बन जाती है, तो आपको समर्पण भी आवश्यक है। नहीं तो बुद्धि में ही उलझ करके पांडित्य बन जाएंगे या पंडित बन जाएंगे, ज्ञानी नहीं बन पाएंगे। तो आपने आगे लिखा था कि अक्सर प्रत्यक्ष से अधिक अनुमान का उपयोग कर लिया जाता है, तो उस पर हमने भी बात करी। उपमा के आधार पर अनुमान लगाना कितना सही है? देखिए, उपमा का अपना एक उपयोग है, एक उसका बहुत अच्छा प्रभाव भी पड़ता है, पर उपमा को बिल्कुल सही नहीं मानना है। उपमा को उपमा की तरह ही प्रयोग करना है। जैसे हम कहते हैं कि जगत मिथ्या है, तो उसकी कई सारे उपमाएं दी जाती हैं, घड़े की और मिट्टी की, लहर की और पानी की, सांप की और रस्सी की। इस तरीके से बहुत सारी उपमाएं हैं जिससे कि बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। पर हर एक उपमा की एक सीमा होती है, एक उसको सत्य नहीं मान लेना या उसको ज्यादा ही नहीं खींच लेना कि सांप और रस्सी में तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं लोग। तो उसको उतना ज्यादा उसका उपयोग नहीं है कि आप उसको एक उसी से आप कुछ निष्कर्ष निकालना शुरू कर दें। वो इसलिए है कि किसी को कुछ समझ में आ जाता है, किसी को किसी और उपमा से समझ में आता है। तो जो उससे सीख मिल रही है, उसको लेकर के उपमा को त्याग देना चाहिए। उसका और कोई उपयोग नहीं है। फिर प्रज्ञा ने पूछा है कि इच्छाओं से भावना प्रभावित होती है या भावनाओं से इच्छाएं प्रभावित होती हैं? तो इच्छा जो है वो मौलिक है, जो शब्दों में भी आने से पहले शायद इच्छा आ जाती है, जिससे कि बिल्कुल मौलिक रूप से मुझे ये करना है, एक अंदर से कुछ उठता है, वो इच्छा है। और वो जो इच्छा है, अगर बुद्धि उस समय या साक्षी भाव नहीं है, चेतना जागृत नहीं है, तो इच्छा में और उसकी अभिव्यक्ति में समय नहीं होता। जैसे कि कुछ इच्छा ही आपने या तो उसको बोल के व्यक्त कर दिया या कार्य कर दिया, या विचार में भी एक कर्म मान लिया जाता है। तो इच्छा से फिर विचार उत्पन्न होते हैं। और जो भावनाएं हैं वो शरीर से जुड़ी होती हैं। आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, ध्यान से देखेंगे तो हर भावना का प्रभाव जो है वो शरीर पे पड़ता है। तो वो इच्छा से भावना उत्पन्न हो जाती है, भावनाओं से इच्छाएं नहीं उत्पन्न होती। तो दोनों में इस तरह से संबंध है कि भावना कई बार अच्छी भावना है, जो क्रोध, डर, इसमें जैसे ही आप डर आता है जैसे कि, तो बुद्धि में बहुत सारे परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। आपके जो पैरों में खून बढ़ने लगता है कि भागना है या लड़ाई करनी है। तो फ्लाइट और फाइट, इस तरीके से प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। आपका चेहरा लाल हो जाता है अगर क्रोध आ रहा है तो अलग अलग परिवर्तन आप देखेंगे कि भावनाओं पे आते हैं। पर भावना निचली परत है, उससे जो ज्यादा विकसित परत है वो है बुद्धि की। अगर भावना से अभिभूत होकर के आप हमेशा कृत्य करने लगेंगे, तो उसके अच्छे बुरे दोनों परिणाम आते हैं। ये नहीं कि भावना हीन हो जाना है, परंतु
कहाँ पर भावनाओं को अभिव्यक्त करना है, कहाँ पर देखना है कि ये केवल आवेग की तरह तो नहीं आई है, तो वहाँ पर थोड़ा बुद्धि का उपयोग आवश्यक होता है। और भावनाओं को थोड़ा सा विराम, मतलब थोड़ा विलंब करना चाहिए। ऐसे नहीं कि भावना उठी और कृत्य कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो एक आपके अंदर शक्ति अगर आ जाएगी, या एक समय मिल जाता है कि भावना उठी पर उस पे काम करना है या नहीं करना है, ये बुद्धि बुद्धि क्योंकि नई परत है, तो वो थोड़ा देर से उसमें जागृत होती है कई बार। तो उसको समय देना चाहिए, विलंब करना चाहिए। और अगर वो आवश्यक है तो अपने आप होगा, और अनावश्यक है तो छूट जाएगा। इस तरीके से भावनाओं के आवेग में ही सारे कर्म नहीं करने चाहिए, उनको भी एक दृष्टा की तरह उसको भी देखना चाहिए कि मैं, ये मुझे कुछ प्रभावित नहीं करती हैं। जो भी भावनाएं उठती हैं वो मैं नहीं हूँ, ना भावनाएं मेरी हैं। उनका शरीर पे प्रभाव पड़ रहा है, वो कर्म करने के लिए उत्साहित कर रही हैं, प्रेरित कर रही हैं। तो भावनाओं का उपयोग भी किया जा सकता है कि आप भावनाओं को एक दिशा दे दें, तब वो बहुत अच्छा उपयोग है उसका। पर भावना वो में बह गए तो फिर उसमें कुछ ना कुछ गलत भी हो जाता है। तो भावना होनी चाहिए, उनका एक अपना उपयोग है। जैसे बुद्धि का उपयोग है, मन का उपयोग है, इच्छाओं का उपयोग है, वैसे ही भावनाओं का अपना उपयोग है, शरीर का उपयोग है। तो हर एक चीज का कुछ ना कुछ उपयोगिता है, कुछ ना कुछ प्रयोजन है। तो उसका जो प्रयोजन है उसको उसी तरह से अपने प्रयोग में लाना चाहिए। ज्यादातर देखा गया है कि स्त्रियों में भावना प्रधान होती है, मुख्य होती है, और पुरुषों में भावना थोड़ी कम होती है, या अभिव्यक्ति कम होती है। पुरुषों में हो सकता है भावना रहती है, पर उसकी अभिव्यक्ति उतनी नहीं होती। और स्त्रियों में भावना इसलिए भी प्रमुख रहती है कि बच्चा बच्चे से बहुत अच्छी, बहुत बहुत आत्मिक संबंध हो जाता है। तो वो भावना जीवन यापन के लिए बहुत आवश्यक है। तो दोनों का अपना उपयोग है। भावना के बिना जीवन नीरस हो जाए नीरस हो जाएगा। आप देखिए, अगर स्त्रियां ना हो संसार में तो कैसा नीरस सा जीवन होगा, क्योंकि अभिव्यक्ति वहां पे ज्यादा है स्त्रियों में, और पुरुष जो है वो ज्यादातर उतना अभिव्यक्त नहीं करते हैं। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो साथ साथ भावना, बुद्धि, सब साथ ही चलना चाहिए, और हर एक की अपनी उपयोगिता है। और जब उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाए तो आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ज्ञान मार्ग पे तो बुद्धि का उपयोग ज्यादा प्राथमिकता दी गई है, और बुद्धि के ऊपर साक्षी भाव। तो साक्षी भाव में आना सबसे ज्यादा आवश्यक है, और वो तब आता है जब अज्ञान का नाश होता है। और अज्ञान का नाश करने के लिए ही हम लोग बहुत सारे प्रपंच करते हैं। जैसे कि ये ज्ञान मार्ग है, सत्संग है। सत्संग का अर्थ होता है कि सत्य का संग, उसमें कोई व्यक्ति नहीं है। जो सत्य है, सत्य यानी कि अनुभव करता, या आत्मन, या साक्षी, तो उसका संग। तो वही तो साक्षी भाव हो गया सत्संग। अगर आप जानते हैं कि मैं साक्षी हूँ, उसी को चेतना कहते हैं या साक्षी भाव कहते हैं। और वही सत्संग है, सत्य का संग। मतलब जो असत है उसका असंग, और जो सत्य है उसका संग। दोनों एक साथ चलते हैं, क्योंकि दो ही संभावनाएं हैं। अगर आपने माया को सत्य मान लिया तो अपने आप को भूल जाएंगे, और जब आप अपने आप को सत्य जानते हैं तो माया का प्रभाव कम पड़ना शुरू हो जाएगा। तो दो ही संभावनाएं हैं। जैसे ही आप माया से निकले तो अपने में स्थित हो गए, और माया में स्थित है तो अपने से दूर हो गए। पर एक तीसरी संभावना है साक्षी भाव में, कि जब साक्षी भाव होता है तो आप सब खेल की तरह देख लेते हैं कि हाँ, ये माया है, माया का ही अनुभव संभव है, माया का ही ज्ञान संभव है, माया में ही सारा खेल चल रहा है, माया में ही भावनाएं उत्पन्न होती हैं। तो माया ही सब कुछ है। वही अगला प्रश्न है योगेंद्र का। इस बीच अगर किसी का कोई विचार है इस बारे में तो अवश्य प्रकट करें, चाहे भावना, इच्छा। देखिए, इच्छा जो है वो संस्कार है। जो सबसे पहले संस्कार जब प्रकट होते हैं तो वो इच्छा के रूप में प्रकट होते हैं। वहां पर अगर चेतना जागृत है तो आप ये जान जाएंगे कि किस इच्छा को हमें कार्य में परिवर्तित करना है, और किस इच्छा को केवल अवलोकन करना है, देखना है कि वो इतनी उचित नहीं है। तो कौन सी इच्छा मेरी है, कौन सी मेरी इच्छा नहीं है, जो समाज के द्वारा दी गई है, ये जानना बहुत आवश्यक है।
चाहे वो बुद्धि के रूप में जाने या साक्षी भाव में जाने। तो इस पे थोड़ा मनन कीजिए। फिर आगे योगेंद्र ने लिखा था कि माया को कैसे समझा जा सकता है और माया की देवी कौन है। यहाँ माया की देवी से क्या तात्पर्य है, ये तो आपने खुद ही सोचना पड़ेगा कि माया की देवी तो कुछ ऐसा शब्द होता नहीं है। माया कहते हैं ज्ञान मार्ग में और देवी कहते हैं तंत्र मार्ग में। तो पुरुष और प्रकृति और आत्मन और माया या शिव और शक्ति, तो जो शक्ति है उसको देवी कहा गया है। तो अनुभव और अनुभव करता, इन सब शब्दों के अर्थ अलग अलग निकाल लिए जाते हैं, इसीलिए देव और देवी अब वो भी अलग तरह का एक प्रयोग हो जाता है कि देवता और देवी। पर देवी का जो दो तरीके से आप समझ लीजिए इसको, जो जो भी शक्ति है, जो भी माया है, उसी को देवी कहा गया। माया की कोई देवी नहीं होती, माया ही देवी है। माया और देवी में कोई भेद नहीं है। ये मत समझिए कि माया अलग है और देवी अलग है। और अंत में माया और जो पुरुष और प्रकृति भी एक है, या शिव और शक्ति भी एक है। उसी तरीके से अनुभव और अनुभवकर्ता भी एक है। अगर उनको आज के ज्ञान मार्ग के उपलक्ष्य में देखा जाए तो अनुभव और अनुभवकर्ता समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि दोनों एक है, इसीलिए अद्वैत है। तो माया और देवी एक ही है। देवी से झगड़ा नहीं करना है, देवी को प्रसन्न, एक दोस्ती करनी है। आप जैसे वो क्या करें जिससे वो प्रसन्न हो, ऐसा नहीं कि उनकी खुशामद करनी है, पर उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं होगा, इतना भी समझ लें। जो भी है, जो भी अनुभव में आता है, वो सब देवी है, सब देवी का ही रूप है। इसीलिए देवी को, देवी से एक तरीके से दोस्ती कर ले, मेरे को तो वही समझ में आता है कि उनसे उनकी भक्ति भी करें, पर दोस्त दोस्त की तरह भी उनको जाने कि वो आपकी, आप आपसे एक तरीके से संबंध बना लें उनसे, तो फिर एक अलग अनुभव आने शुरू हो जाएंगे। राधा कृष्णन ने लिखा है, कृष्ण ने लिखा है, इच्छा प्रबल होती है या भावना। अच्छा प्रश्न है। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो इसका उत्तर दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोगों का क्या विचार है इस बारे में कि इच्छा प्रबल होती है या भावना। कोई अपने विचार यहाँ प्रकट करना चाहेगा इस पे कि इच्छा और भावना पे हम अभी हमने बात करी, पर इसमें प्रबल क्या होती है, मतलब प्रमुख क्या है जो अगर ऊपर है, जिससे नियंत्रण में आता है। भावना इच्छाओं को नियंत्रण करती है या इच्छाएं भावनाओं को नियंत्रण कर सकते हैं, कौन सी प्रमुख है। जब तक उत्तर आते हैं, हाँ, कुछ लोग टाइप कर रहे हैं तो मैं थोड़ा इंतजार करता हूँ। देखिए, इच्छा जो है वो सूक्ष्म है। तो जो भी जो सूक्ष्म, आपने कहा, सत्या ने कहा डिजायर्स यानी कि इच्छाएं, और भी थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। इच्छा क्या है, कहाँ उत्पन्न होती है, और भावना क्या है, कहाँ उत्पन्न होती है, वो उससे उसको अगर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा इच्छा भावनाओं को। हलदर जी ने कहा है कि इच्छा मूल है, उद्गम है भावना का। हाँ, मुझे लगता है यहाँ पे सभी की सहमति है, और मेरा भी यही मत है कि इच्छा बहुत सूक्ष्म है। कांति ने भी कहा इच्छा भावनाओं को नियंत्रण करती है। तो मुझे लगता है राधा कृष्ण जी को अपना उत्तर मिल गया होगा। इच्छा जो है वो सूक्ष्म होती है, यानी कि मीरा ने लिखा है कि विषय से इच्छा जन्म लेती है, और इच्छा पूरी ना हो तो भावनाएं जन्म लेती हैं। ये भी एक रोचक तरीका है इसको समझने के लिए जो मीरा जी ने कहा है। विमलेश ने कहा इच्छा से कर्म और कर्म से भावना प्रकट होती है। बहुत सुंदर। तो यहाँ सभी के मत बिल्कुल सही है कि इच्छा जो है वो सूक्ष्म है, और जो सूक्ष्म है वो स्थूल को नियंत्रण करता है। देखिए, ये जो पंचकोश का मॉडल है, ये भी बहुत सुंदर है। आप देखिए, पहले जो ये प्रकट जगत है उसको हम अन्नमय कोश कहते हैं। सब कुछ किसी का अन्न है। जैसे कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो अगर आप उसको गाड़ देंगे तो वो अन्न हो जाएगा, वैसे ही एक जानवर दूसरे जानवर को खा लेता है। एक पेड़ पौधे को हम मनुष्य खाते हैं, जानवर खाते हैं। तो हर एक वस्तु एक दूसरे का अन्न है। अन्न मतलब भोजन। और अन्न को आप कह सकते हैं स्थूल जो प्रकृति है, प्रकट जो प्रकृति है, वो अन्नमय कोश है, पर वो स्थूल है। अब उसका जो सुपर सेट है, या जिसका ये प्रकृति सब सेट है, उसको प्राणमय कोश कहते हैं, यानी कि ऊर्जा। प्राण वो नहीं कि शरीर में आ गए और चले गए, या उसको प्राण नहीं कहते, ऊर्जा, एनर्जी। और ये है मास।
अब एनर्जी जो है वो सूक्ष्म है मास से, पर मास जो है वो एनर्जी का प्रकट रूप है। मतलब अन्नमय कोश जो है वो एक सबसेट है प्राणमय कोश का। तो आइंस्टाइन ने भी कहा ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यानी कि एनर्जी का जो स्थूल रूप है वो मास है। तो वो दोनों एक ही है, पर सूक्ष्म रूप से अगर जो है वो आप उसको ऊर्जा कह देते हैं, और स्थूल रूप में आप उसको अन्नमय कोश कह देते हैं। तो प्राणमय कोश उससे सूक्ष्म हो गया। फिर आता है मनोमय कोश। मतलब जो मन है वो ऊर्जा से भी सूक्ष्म है। तो सारा का सारा जो भावना है, इच्छाएं हैं, संवेदनाएं हैं, ये सब मन में आ गया। हमें केवल मन का अनुभव होता है जो सूक्ष्म है प्राण से। और प्राण जो है उसका सबसेट हो गया फिर मन का, क्योंकि मन प्रमुख हो गया। मन में सब कुछ आ गया, सारा का सारा आपका जीवन मन में आ गया, स्मृति सब कुछ मन में आ गया। उसके ऊपर एक है ज्ञानमय कोश। अब वो जो ज्ञानमय कोश है उसको हम साक्षी भाव समझ सकते हैं। ज्ञान का अर्थ ये नहीं कि संसार का ज्ञान या माया का ज्ञान। यहाँ पे ज्ञानमय कोश का अर्थ है कि मैं क्या हूँ ये जानना, वो ज्ञानमय कोश है। और वो मन के भी ऊपर है, कि मन जो विभाजन कर रहा है उसको देख लेना बुद्धि के द्वारा, उसको ज्ञानमय कोश कहा गया है, या ज्ञान मार्ग की परिभाषा में उसको साक्षी भाव कहा गया है। तो जो साक्षी भाव है मेरा होना, वो मैं साक्षी हूँ ये जान लेना साक्षी भाव है। और उसको ज्ञान में कोश कहा गया है, मेरे स्वरूप का ज्ञान कि मैं क्या हूँ। मिथ्या का ज्ञान, मिथ्या को मिथ्या जान लेना, वो भी आप कह सकते हैं कि मन और प्राण और अन्नमय कोश मिथ्या है, ये जान लेना ज्ञान है। या मैं साक्षी हूँ, इसको जान लेना ज्ञान कहते हैं। और वही साक्षी भाव है। और उसके ऊपर है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश क्या है? वो है अनुभव क्रिया या समाधि या होना मात्र। क्योंकि आनंद, सत्य और चित्त और आनंद, चैतन्य, अब वहां पे शब्द नहीं पहुंचेंगे। इसलिए इसको आनंद को सुख मत समझिएगा। जो ये पंचकोश का मॉडल है, तो आप देखेंगे ये पंचकोश का मॉडल वैसा ही है जैसा ज्ञान मार्ग में है। तो सारे मार्ग मिले हुए हैं। जो अन्नमय कोश है उसको माया कहते हैं, फिर ऊर्जा, फिर मन, जो चित्त आ गया, तो जगत का अनुभव, शरीर का अनुभव और मन का अनुभव, और अंत में साक्षी भाव, और उसके ऊपर समाधि या अनुभव क्रिया। तो वही 5 परतें हैं चित्त की। और उसमें सबसे ऊंची जो परत है वो निचली परतों को नियंत्रण कर सकती है। ऐसे ही इच्छा कहाँ से उत्पन्न होती है? अब ये सब चित्त की परतों में आ गया, इच्छाएं। और क्योंकि कारण शरीर जो है उसको आप कह सकते हैं कि इच्छाओं का स्रोत है, जहाँ से कि इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। संजय कुमार ने भी कहा है कि एक इच्छा से कई भावनाओं का जन्म हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। तो इच्छा सूक्ष्म है। उसके उत्पन्न होने के बाद जब उसका अभिव्यक्ति होती है, वो तो विचारों में या आपके वाणी में या कर्मों में होती है। और उसका जो प्रभाव पड़ते हैं, जो संस्कार पड़ते हैं, उनसे भावनाएं भी उत्पन्न होती हैं कि किस तरह के कर्म किए, उस तरह से भावनाएं उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। फिर योगेश ने कहा है कि अगले सत्संग में ब्रह्मांड, ब्रह्मा और ब्रह्म पर विचार प्रकट करें। तो ब्रह्मा शब्द का प्रयोग तो ज़्यादा नहीं किया जाता ज्ञान मार्ग में, क्योंकि मौलिक जो प्रक्रिया है, एक है किसी चीज़ को बनाना, तो उसको ब्रह्मा कहते हैं। फिर संरक्षण, उसको विष्णु कहते हैं। मतलब मौलिक प्रक्रियाओं के हिसाब से देखें। और जो परिवर्तन या संहार है, उसको महेश कहते हैं। तो ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश को इस तरीके से उपयोग में लाया जाता है। तो जो कृत्य है, जो प्रकट है, जहाँ से अप्रकट से प्रकट जो होता है, उसको ब्रह्मा कह सकते हैं। फिर उसको जो चलाते हैं उसको विष्णु कहते हैं। और जब उसका बदलाव होता है या विनाश होता है तो उसको महेश कहते हैं। तो ये ब्रह्मा है। तो एक मौलिक प्रक्रिया को ही ब्रह्मा का नाम दिया गया है। और ब्रह्म जो है, जो कुछ भी है, वो ब्रह्म है, अस्तित्व। तो ब्रह्म अलग है और ब्रह्मा अलग है। तो वो आपस में एक बस मात्रा का अंतर है। इसीलिए ब्रह्म तो ज्ञान मार्ग में बहुत उपयोग में आता है। तो ब्रह्म जो कुछ भी है वो ब्रह्म है, अस्तित्व को ही ब्रह्म कहा गया है। और ब्रह्मांड जो प्रकट रूप है उसको ब्रह्मांड कहा गया। तो ब्रह्म को, ब्रह्मा को कहते हैं कि जो निर्माता है इस जगत के, प्रकृति के। वो परिभाषा हमारे मतलब ज्ञान मार्ग पे उतनी उपयुक्त नहीं है।
यहाँ पे किसी का निर्माण नहीं हुआ है, प्रतीति है, केवल माया है। और माया अलग अलग रूपों में प्रकट है, और माया ही शिव है। माया और शक्ति और शिव एक है, तो माया ही ब्रह्म है, ब्रह्म का ही हिस्सा माया है। माया अलग नहीं है ब्रह्मन से। तो ब्रह्म की जगह ब्रह्मन कहना शुरू कर दें, क्योंकि ब्रह्म बोलेंगे तो भ्रम हो जाता है, इसीलिए ब्रह्मन कह देते हैं ज्ञानवाद में। तो ब्रह्मन और ब्रह्मा, सगुण ब्रह्मन, निर्गुण ब्रह्मन। तो वो ब्रह्मन जो है वो सब कुछ है, जो कुछ भी है वो ब्रह्म है। और माया भी ब्रह्म है, और ब्रह्म जो ब्रह्मा का अभिव्यक्ति होती है वो केवल माया के रूप में होती है, और दो नहीं है। इस तरीके से समझा जा सकता है। आनंद बोधि ने लिखा है कि जहाँ पर या जिस स्थिति में तुम स्वयं से मिल जाते हो वो ही स्वर्ग है, और इसका विपरीत नर्क। क्या यह सही है? तो ये बहुत अच्छा लिखा है आपने, पर यहाँ पर भी अगर कोई अपना मत रखना चाहे कि स्वर्ग नरक क्या है, जैसा इन्होंने कहा कि जब मैं अपने आप को पहचान लूंगा तो वो स्वर्ग हो गया, और मैं अपने आप को भूल जाऊंगा तो वो नर्क हो गया। क्या ये अर्थ सही है? कोई अपना मत रखना चाहे इस पे कि स्वर्ग और नरक क्या है? मतलब कई जगह पे, कई धर्मों में ये मान्यता है कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। क्या वो सही है, या स्वर्ग अभी है, नर्क अभी है, या वो केवल एक मन का भ्रम है कि स्वर्ग है या नरक है? कोई अगर अपना इस पे विचार रखना चाहे। अवधारणाएं हैं, सुभाष ने कहा है, संजय ने कहा है मानसिक अवस्था है। जी। और कोई? स्वर्ग, ये अलग अलग स्वर्ग जहाँ आनंद है स्वर्ग है। देखिए, आनंद तो हमेशा रहता है, पर स्वर्ग और नरक जो है वो परिस्थितियां हैं, बदलती रहती हैं। पर आनंद की पृष्ठभूमि में सब कुछ चलता है। तो जैसे अभी हमने पंच कोशों की बात करी, तो आनंदमय कोश तो सबसे ऊपर है, मतलब समाधि या अनुभव क्रिया। तो आनंद आता जाता नहीं है, सुख दुख आते जाते हैं जो द्वैत में है। राधा कृष्ण ने कहा है भ्रम शब्द और प्रतीत होना। चलिए, इस पे बाद में आते हैं। तो स्वर्ग और नरक क्या है? अगर इसको सरल शब्दों में समझा जाए तो मन की स्थिति को ही स्वर्ग कहते हैं, और मन की स्थिति को ही नरक कहते हैं, जो मुझे समझ में आता है। देखिए, अगर आप सब कुछ अच्छा है पर आपका मन खराब है, मन किसी कारणवश खराब है, तो आप नर्क में हैं। और सब कुछ उथल पुथल चल रहा है लेकिन आप शांत हैं, अपने स्वरूप में स्थित हैं, तो वही स्वर्ग है। तो मेरे को बार बार एक उदाहरण बहुत अच्छा लगता है कि कई लोग भीड़ में भी अकेले होते हैं, और कई लोग जंगल में भी भीड़ में होते हैं। तो वैसा ही है स्वर्ग और नरक। हल्दर ने कहा है, दोनों अभी हैं, दुख से दुखी होना ही नरक है, और दुख से दुखी नहीं होना ही स्वर्ग है। कांति ने कहा है, जहाँ सुख को अनुभव हो वो स्वर्ग है। हाँ, कह सकते हैं कि जहाँ सुख प्रतीत हो वो स्वर्ग है, पर आप थोड़ा इसको गहराई में उतरिए कि स्वर्ग नरक है क्या। ये मन की स्थिति है। कई व्यक्ति ऐसे मिल जाएंगे आपको जो सब कुछ अच्छा है, वहां पे भी कुछ ना कुछ ढूंढ ही देंगे कि कुछ ना कुछ गलत है, कुछ ना कुछ कमी निकाल देंगे, कुछ ना कुछ कंप्लेन शुरू कर देंगे। तो वो क्या कर रहे हैं? वो एक नर्क की स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। तो वो एक मानसिक स्थिति है जिसको नर्क कहा गया है, और वही एक मानसिक स्थिति है जिसको स्वर्ग कहा गया है। स्वर्ग का अर्थ क्या है? कि मैं अपने स्वरूप को जान करके उसमें स्थित हो गया, जो आनंद बोधि ने कहा है। बहुत अच्छा कहा है, उनकी जो परिभाषा मुझे भी पसंद आई, कि जिस स्थिति में आप स्वयं से मिल जाते हो वो स्वर्ग है। पर आप स्वयं से बिछड़े कब थे? अगर आप स्वयं से बिछड़ो तब तो आप स्वयं से मिलो। जब आप स्वयं से, अर्थ क्या होता है? जो मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप क्या है? आनंद है, और मैं हूँ, और मैं ये जानता हूँ कि मैं हूँ। सत, चित्त और आनंद। सत का अर्थ है कि मैं हूँ, और चैतन्य का अर्थ है कि मैं जानता हूँ कि मैं हूँ, और कोई नहीं जान सकता कि मैं हूँ। और चैतन्य और आनंद का अर्थ है कि जब ये दोनों एक साथ हैं, सत और चैतन्य, तो आनंद है। और आनंद हमेशा ही रहता है, ऐसा नहीं कि ये दोनों कभी अलग हो सकते हैं। तो आनंद भी कभी कहीं जाता नहीं है। जो भी आपको सुख मिलता है उस वो आनंद से टपक रहा है, तभी वो सुख की अनुभूति होती है, नहीं तो सुख मिलना असंभव है। वैसे ही जब अशांति है तो चारों तरफ, उसमें भी आप शांत रह सकते हैं। आप बेचैनी नहीं है उसमें, रेस्टलेसनेस नहीं है। तो अशांति के होते भी हुए भी आप जब शांत रहते हैं तो वो स्थिति होती है स्वर्ग की।
ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी अशांति आपको दूर करनी है, लोगों को सुधारना है, परिस्थितियों को सुधारना है, तब जाकर के आप आनंद में आएंगे या स्वर्ग में आएंगे। सब कुछ उथल पुथल हो, कुछ भी चल रहा हो बाहर, चाहे कितने भी शोर हो, आप मन में मौन हो सकते हैं। चाहे कितनी भी अशांति हो, आप स्वयं शांत रह सकते हैं। शांत रह करके कर्म करने, ऐसा नहीं कि शांत हो जाने का अर्थ है कि कोई आपको अपमानित कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो आप बोले नहीं नहीं, मैं तो अनुभव करता हूँ, आत्मन हूँ, मुझे इसका फर्क नहीं पड़ता, तो कर्म नहीं करने, ऐसा नहीं है। कर्महीनता जो है वो, उसका अर्थ ये नहीं होता कि कर्म करने बंद कर देने। कर्महीनता का अर्थ होता है कि कर्म प्रकाशित हो साक्षी भाव में। साक्षी भाव में रह करके आप कुछ भी कीजिए, उसका अच्छा फल आएगा। और अज्ञान में आप कुछ भी कीजिए, चाहे किसी का भला भी करने जाइए, उसका फल जो है वो उतना अच्छा नहीं आता। तो स्वर्ग और नर्क दोनों मन की स्थिति है, और आप अपने स्वयं से कभी बिछुड़ नहीं सकते, इसीलिए आप कभी उससे मिल नहीं सकते। तो स्वर्ग का विपरीत नरक है, वो भी सही है। और मन, स्वर्ग नरक, धर्म अधर्म, सुख दुख, स्वर्ग नरक, ये सब मन की स्थिति है। इसमें कहीं पर भी कोई सत्य नहीं है। जो सत्य है वो यही है कि मैं हूँ, और मैं जानता हूँ कि मैं हूँ, और आनंद है। इसके अलावा कुछ सत्य नहीं। बाकी सब माया है, देवी है। तो देवी को समर्पण कर देना चाहिए, देवी से प्रेम कर लेना चाहिए, और देवी को प्रसन्न भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको एक दासी की तरह उपयोग करें कि मुझे ये चाहिए, मुझे मेरा ये काम कर दो। ये तो मूर्खता है। क्या देवी का उपयोग इसलिए होना चाहिए कि मेरी इच्छा पूरी करो, मैं आपको 10 रुपए देता हूँ, इच्छा पूरी कर दो? महामूर्खता है। देवी अगर प्रसन्न हो गई तो वो आपकी इच्छाएं वैसे ही पूरी होने लगेंगी, क्योंकि इच्छा किसकी है? आपकी थोड़ी है, देवी की ही इच्छा है। देवी की ही इच्छाएं हैं, वो आपके माध्यम से प्रकट हो रही हैं। तो मैं अपनी इच्छा क्यों मान लेता हूँ? मैं इस हवा को अपनी मान क्यों नहीं मानता? मैं इस सूरज की रोशनी को मेरी है क्यों नहीं कहता? तो इच्छाओं को मैं अपनी क्यों कहने लगता हूँ? यही तो अज्ञान है कि मेरी इच्छा है। जब मेरी इच्छा ही नहीं है तो समर्पण आ जाएगा। और जब देवी की इच्छा है या विश्व चित्त की इच्छा है, तो वो पूरी कैसे नहीं होगी? और कहीं ना कहीं से तो होगी पूरी। मेरे मेरे को अनुभव ना हो, किसी और को अनुभव होगा, पर वो जो अनुभव हो रहा है वो कहाँ, किसको हो रहा है? अनुभव करता कोई तो हो रहा है, और अनुभव करता एक है, तो मुझे ही हो रहा है। तो देखिए, मूल रूप से आप देखेंगे कि कोई भी इच्छा पूरी होने का कोई अर्थ नहीं है। आप हजारों इच्छाएं पूरी कर लीजिए, फिर भी आप करोड़ों इच्छाएं और पैदा हो जाएंगी। तो संतुष्टि, तृप्ति होनी आवश्यक है। और इच्छा पूर्ति में ही आनंद है, ऐसा नहीं होता। आनंद आपका स्वरूप है। इच्छा पूरी हो या ना हो, आप आनंद में है। शांति हो या अशांति हो, आप आनंद में ही रहेंगे। तो जो आपको स्वयं से कोई अलग कर ही नहीं सकता। तो आनंद बोधी की बात सही है कि अगर आप स्वयं में स्थित हैं तो स्वर्ग है, और स्वयं से दूर हैं या ज्ञान है तो नरक है। वैसे भी आप देखें, सारे के सारे दुख केवल अज्ञान के कारण होते हैं, और कोई कारण नहीं है दुख का। तो जब ये ज्ञान हो जाता है कि अज्ञान के कारण दुख है, तो वो दुख समाप्त हो जाते हैं। और दुख दुख समाप्त हो या ना हो, कष्ट या दर्द तो आते रहेंगे, पर दुखी कोई नहीं होता। जैसे कि कर्ता कोई नहीं होता, वैसे ही दुखी कोई नहीं रहेगा। वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप देख पाए कि दुखी जो है वो एक मिथ्या है, वो कहीं है नहीं। इस तरीके से इसको जानना चाहिए। फिर आनंद बोधि का आगे एक प्रश्न था कि सारे अनुभव स्मृति में ही है, पहले से है, कुछ नया पुराना नहीं है, फिर वर्तमान किसे कहेंगे? ये बहुत ही रोचक प्रश्न है। मैं फिर यहाँ पे जो मौजूद हैं साधकगण, उनसे पूछना चाहूंगा कि वर्तमान का क्या अर्थ समझते हैं? कि अगर समय का अभाव है, अगर स्मृति से ही सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, तो वर्तमान कहना भी उचित है, या वर्तमान भी एक कल्पना मात्र है? इसमें मतभेद हो सकते हैं कि सारे अनुभव अगर स्मृति से आ रहे हैं, यानी कि पहले ही सब कुछ हो चुका है और वही प्रकट हो रहा है, तो वर्तमान क्या हुआ? तो कुछ नया पुराना नहीं है। देखिए, नया पुराना भी वैसा ही है कि जो आपने कहा कि कुछ नया पुराना नहीं है। नया और पुराना समय के आधार पे होता है। जो अभी प्रकट हो रहा है उसको हम नया कह देंगे, और जो पहले स्मृति से कहीं हम तुलना करते हैं तो उसको पुराना कहते हैं। पर जो नया है वो भी पुराना है, और जो पुराना है वो भी नया है। मैं थोड़ा समझाता हूँ इसको विस्तार से। आप हर दिन खाना खाते हैं तो नया नहीं लगता। हर दिन आप सूरज की रोशनी को देखते हैं तो नई लगती है तो पुरानी। और जो पुराना है
वो नया के रूप में प्रकट होता है, और जो नया है वो नया है ही नहीं, वो पुराना है, कब से चला आ रहा है वैसा का वैसा। तो नया पुराना बिल्कुल दोनों के दोनों, मतलब आप कैसे भी देख लीजिए, यही तो पूरा आश्चर्य है, अद्भुत है ये माया देवी, कि नया पुराना कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे। सोनल ने कहा है कि वर्तमान मतलब यही क्षण, स्मृति तो उत्तरजीविता के लिए उपयोगी है। हाँ, यही क्षण देखिए, मन जो है वो समय का निर्माण करता है। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो अगर समय नहीं है तो मन नहीं है, इसीलिए समय और मन एक साथ ही आते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मन विभाजन करता है। तो जो कुछ भी है वो वर्तमान ही है, जो कुछ भी है यही क्षण है। क्या आप इस क्षण के अलावा किसी और क्षण में जीवित रहे हैं? कहने के लिए आप बोलेंगे कि हाँ, मैं तो 10 साल पहले भी जीवित था, पर वो जो था वो एक स्मृति है जो इस क्षण में आ रही है। तो वो इस क्षण के अलावा और कुछ संभव ही नहीं है। और भविष्य की क्या बात कहते हैं, वो केवल एक परिकल्पना है, एक तरीके से कल्पना मात्र है। और भूतकाल जो है वो भी एक स्मृति है। तो जो कुछ भी होता है वो वर्तमान ही है। अब वर्तमान को बयान नहीं किया जा सकता, वो आप हैं। होना मात्र ही वर्तमान है, होना मात्र ही साक्षी है। तो वो होना मात्र जो है उसी को समय कहते हैं, मतलब उसको ही वर्तमान कहते हैं, जो समय से परे है। तो समय एक अवधारणा है, एक परिकल्पना है। जब दो स्मृतियों के बीच में हम तुलना कहते हैं तो समय का निर्माण होता है, या दो परिवर्तनों के बीच में जब हम तुलना करते हैं तब समय का निर्माण होता है। समय का अनुभव भी नहीं किया जा सकता, वो तो दोहरी तिहरी मिथ्या है, क्योंकि पहले स्मृति होनी चाहिए, फिर उसकी तुलना होनी चाहिए, फिर समय आता है। या फिर परिवर्तन, उसको फिर दूसरे परिवर्तन से तुलना, फिर आप समय कह सकते हैं। जो घड़ी में सुई आगे बढ़ती है वो समय नहीं होता। तो ये अलग अलग स्तर पे हैं। अब आप व्यवहारिक रूप से समय का उपयोग करना ही पड़ता है, क्योंकि समय के बिना एक वाक्य भी पूरा नहीं होगा, आपका जीवन ही अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो व्यवहारिकता के लिए उपयोगी है, संसार में रहने के लिए उपयोगी है, जीवन जीने के लिए उपयोगी है, पर सत्य नहीं है। जो उपयोगी है वो सत्य भी है, ये मानना गलत है। तो वर्तमान के अलावा और कुछ संभावना है ही नहीं। इसीलिए जो आपका प्रश्न है कि सारे अनुभव स्मृति में है, पहले से है, कुछ नया पुराना नहीं है, फिर वर्तमान किसे कहेंगे? जो अभी है उसी को वर्तमान कहते हैं, और किसे कहेंगे वर्तमान? मैं हूँ, ये आप जानते हैं, ये कब कह सकते हैं आप? भविष्य में कि भूतकाल में? भूतकाल में स्मृति को भी याद किया जा सकता है कि मैंने उस दिन खाना खाया था, तो वो भी एक, कब याद कर रहे हैं? इस क्षण में। और भविष्य की कल्पना कब कर रहे हैं? इसी क्षण में। तो इस क्षण के अलावा और कुछ है? और ये क्षण क्या है, इसको आप बयान कर सकते हैं? ये क्षण क्या है? ये अद्भुत है, आश्चर्य से भरा हुआ है। इस क्षण को बयान करना असंभव है, असंभव है, बुद्धि के परे है, कि सब कुछ पहले हो भी चुका है और सब कुछ नया भी है। जो पुराना और नया की बात करी आनंद बोधि ने, तो सब कुछ पहले से घट चुका है, जो कि पूर्व निर्धारित कहते हैं, और सारी संभावनाएं भी मौजूद हैं। तो दोनों चीजें एक साथ प्रकट है। तो इसको आप बुद्धि का उपयोग करके ना समझे तो अच्छा है, और उसको केवल समर्पण कर दीजिए कि हाँ, इसके आगे बुद्धि कुछ जान नहीं सकती। कांति ने कहा है, काल एक अवधारणा है। हाँ, वही मैंने कहा, काल एक अवधारणा है, बिल्कुल सही कहा। अवधारणा है मतलब कल्पना है, वो है नहीं। पर जो इस क्षण है उसी को आप काल कह देंगे, या महाकाल कह दीजिए। इस क्षण जो है, अमित का एक प्रश्न था जो कि काफी साधकों का होता है, कि आत्मा का ज्ञान, माया का ज्ञान और ब्रह्म का ज्ञान, मतलब अद्वैत का ज्ञान हो जाने के बाद एक साधक को क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, एक बार आपको आत्म ज्ञान हो गया, और माया का ज्ञान भी हो गया, और सब अद्वैत है ये ज्ञान भी हो गया, तो करने वाला कोई नहीं रहता। नहीं तो ज्ञान हुआ नहीं। अगर आपका जो प्रश्न है कि उसके बाद क्या करना चाहिए, तो करने वाला कोई नहीं है। अगर करने वाला अभी भी बचा है तो ज्ञान नहीं हुआ, आत्मज्ञान नहीं हुआ। क्योंकि आत्म जो है वो कुछ करता नहीं है, वो होता है। तो करना नहीं है, होना है। मानना नहीं है, जानना है, देखना है। तो करना, अगर आप करने के लिए कहेंगे तो फिर वही है कि अगर अज्ञान बाकी भी है, या फिर से अज्ञान ना आ जाए, उस कारणवश हम लोग जानते हैं कि बार बार आपको श्रवण मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। अगर कुछ करने का इच्छा है, साक्षी भाव में ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करना चाहिए, जागृत अवस्था में एक सरल जीवन जीना चाहिए।
जो इच्छाएं हैं और साधन है उनको पूरा कर लेना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, इस तरीके से जो आप जानते ही होंगे क्या सही है क्या गलत है। स्वर्ग का निर्माण करना चाहिए, नर्क का निर्माण नहीं करना चाहिए, जो आज हमने बात करी। और जान लेना चाहिए कि स्वर्ग नरक दोनों मिथ्या हैं, और अशांति में रहते हुए भी मैं शांत रह सकता हूँ। सब कुछ उथल पुथल हो तब भी मैं बिल्कुल निश्चिंत रह सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सब कुछ मेरा ही प्रकट रूप है। जैसे कि घड़ा जो है मिट्टी का ही प्रकट रूप है, वो मिट्टी से भिन्न नहीं है। वैसे ही पानी जो है उसी का प्रकट रूप लहर भी है, और सागर भी है, और सागर की गहराई भी है। तो सागर पे जो लहरें हैं वो अनुभव हैं। एक लहर दूसरी लहर से लड़ाई करती है कि मैं अच्छी हूँ तुम बुरी हो, मैं सुंदर हूँ तुम कुरूप हो, मैं अमीर हूँ तुम गरीब हो। ये लहर लहर से लड़ाई करती है। वैसे ही मनुष्य मनुष्य से लड़ाई करते रहते हैं। उसमें भेद क्या है? बच्चे बच्चे से लड़ाई करते हैं खिलौने, पर खिलौने बदलते रहते हैं। जो खेलने वाला है वो वैसे ही रहता है, और खेलने वाले दो नहीं है, एक ही है। और वो अपने आप से भिन्न मत समझे उसको। तो साधक का जीवन सरल होना चाहिए, अहिंसा से भरा होना चाहिए, आत्मीयता से भरा होना चाहिए, प्रेममय होना चाहिए। जो आत्मन के गुण हैं, वैसे तो गुण है नहीं आत्मन में, पर जो कहते हैं उसको बयान करने के लिए, मैं अनंत हूँ, असीम हूँ, अजन्मा हूँ, निर्विकार हूँ, निराकार हूँ। ये सब देखना चाहिए साधक को। अगर आत्मज्ञान, माया का ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान हो गया है, तो अद्वैत को हर अनुभव में देख लेना चाहिए कि हाँ, यही है अनुभव, और यही है मिथ्या। और मिथ्या जो है वो मुझसे भिन्न नहीं है, उससे भागना नहीं है। देखिए, अपूर्णता से पूर्णता की तरफ नहीं जाना है। ये सारी जो हमारा, इसीलिए मार्गहीन मार्ग कहते हैं कि पूर्णता से पूर्णता तक का सफर है। तो उसको सफर कहना भी गलत हो जाएगा ना, इसीलिए वो मार्ग शुरू होते ही समाप्त हो जाता है। जो सीधा मार्ग है या मार्गहीन मार्ग है, जिसको ज्ञान मार्ग कहते हैं, तो सब कुछ, सब सारे मार्ग शिखर पे पहुंचते पहुंचते मिल जाते हैं। तो गुरुजी ने बहुत बढ़िया सा उदाहरण दिया था कि किसी को अगर शिखर पे जाना है तो वो हेलीकॉप्टर से जा सकता है, सड़क से जा सकता है, गाड़ी से जा सकता है, या फिर पैदल चल के भी जा सकता है ऊपर तक। पर जब ऊपर पहुंचेंगे तो सब बराबर है, चाहे आप किसी भी माध्यम से पहुंचे। तो अंत में क्या मिलेगा कि मैं ही सब कुछ हूँ, सब कुछ मुझ में है, और मैं ही सब कुछ हूँ। तो वो कृष्ण ने बहुत बढ़िया, कई जगह है, अष्टावक्र गीता में, अवधूत गीता में, या भागवत गीता में, कि सर्वभूतेषु चात्मनि एंड सर्वभूतानि चात्मनि, मतलब सब कुछ मैं ही हूँ और सब कुछ मुझ में है। तो ये केवल सुनने के लिए नहीं है कि सब कुछ मुझ में है और मैं ही सब में हूँ। कैसे संभव है, इस पे थोड़ा मनन करना चाहिए। अगर मैं अनंत हूँ तो मैं अभी भी तो अनंत हूँ। अगर मैं असीम हूँ तो मैं अभी भी तो असीम हूँ। फिर बाहर कुछ भी घटता रहे, फिर बाहर क्या है और अंदर क्या है। अगर मैं अमर हूँ तो अभी भी तो अमर हूँ। अगर अनंत है और सर्वव्यापक है, तो अभी भी तो वो सर्वव्यापकता होनी चाहिए। नहीं तो वो सर्वव्यापकता गलत हो गई, अनंत गलत हो गया। जो शास्त्रों में लिखा है सब गलत हो गया, जो गुरुजन कहते हैं वो सब गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो अभी मैं हूँ वही तो पूर्णता है। तो पूरा का पूरा सफर जो है पूर्णता से पूर्णता के लिए है। इसी क्षण पूर्णता है, वर्तमान में ही पूर्णता है। कांति ने कहा है, उसके बाद करने को कुछ बचता नहीं है। हाँ, आत्मज्ञान, माया का ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान अगर हो गया, फिर करने वाला ही नहीं रहता, तो करने को क्या बचेगा? फिर होता है, फिर एक खेल है, एक लीला है, एक आनंद की अभिव्यक्ति है। हर क्षण आनंदमय है, हर अनुभव एक आश्चर्य है, एक अद्भुत है, एक प्रेम है। हर घटना एक एक बहाना है मुझे अपने स्वरूप में फिर से स्थित करने के लिए। ऐसे देखना चाहिए, एक खेल बना लेना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि आप किसी चीज को संजीदगी से ना लें, मतलब सीरियसली ना लें, ऐसा नहीं है। पर सीरियस होते हुए भी देखें कि मैं जो हूँ अंदर से प्रफुल्लित हूँ, उल्लास है, उत्साह है, एक उमंग है, प्रेम है। कांति ने कहा है कि इसका मतलब सिर्फ, उसमें सिर्फ करुणा और प्रेम रह जाता है।
हाँ, उसकी जो अभिव्यक्ति होती है वो करुणा और प्रेममय होती है। अच्छा, राजीव ने कुछ कहा था, मैं शायद छूट गया था। अनुभवों में 2 लोक हो सकते हैं। ऐसे अनुभव जो संसार में ना हो, परिकल्पना है, जिसका उपयोग संसार के अनुभवों से तुलना करने में भी किया जाता है। माया है, मिथ्या है। ये किस संदर्भ में कहा है मेरे को पूरी तरह से समझ नहीं आया। राधा कृष्ण ने भी एक शायद लिखा था कि ब्रह्म शब्द और प्रतीत होना क्या एक है या अलग अलग है, तो कैसे? देखिए, प्रतीत और भ्रम थोड़ा अलग अलग शब्द है। भ्रम का अर्थ है कि कल्पना, एक तरीके से आपने कुछ कल्पना कर लिए कि जैसे दो आपके अनुभव हैं, उनको मिलाकर के कुछ कल्पना की जा सकती है। और प्रतीत का अर्थ है कि जैसे आप दर्पण में देख रहे हैं, तो जब दर्पण में जो दिख रहा है वो प्रतीति है, एक तरीके से छवि है। वहाँ क्या है वो नहीं जाना जा सकता, वहाँ कुछ नहीं है ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप बिंब हट जाए, मतलब जो सामने से आप हट जाए, तो वहाँ दिखना बंद हो जाएगा, तो कुछ तो था वहाँ पे ना अंदर। वैसे ही प्रतीति वो है। और भ्रम क्या है कि आपने किसी पेड़ को देखा और अंधेरा सा है, तो आप उसको समझ लेंगे कि कोई व्यक्ति वहाँ खड़ा हुआ है, ये भ्रम है। भ्रम और भी कई तरीके से हो सकते हैं कि आपने काले रंग का अनुभव किया है और आपने सफेद घोड़े को देखा, तो उन दोनों को मिला करके आप कल्पना कर लेंगे कि काला घोड़ा है या सफेद कौवा है। पर भ्रम और भी कई तरीके के होते हैं कि जैसे अंधेरे में भ्रम हो जाता है कि वहाँ कुछ पड़ा हुआ है, जबकि वो कुछ है नहीं। तो भ्रम अलग है और प्रतीति अलग है। प्रतीति का अर्थ है कि वहाँ क्या है वो नहीं जाना जा सकता, उसको प्रतीति कहते हैं। जो माया है, कि माया का तत्व क्या है वो अज्ञेय है, उसको जाना नहीं जा सकता, इसीलिए उसको प्रतीति कहते हैं या माया कहते हैं। और भ्रम जो है वो माया के अंदर की माया है, मतलब उसके अंदर कुछ और आप इमेजिन कर रहे हैं, कुछ कल्पना कर रहे हैं, उसको भ्रम कह सकते हैं। कि मुझे भ्रम हो गया कि मैं कई बार भ्रम हो जाता है कि व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, और बाद में वो भ्रम टूटता है। कई बार प्रेम का भ्रम हो जाता है। तो अलग अलग भ्रम पैदा हो जाते हैं, और ज्यादातर हम उन्हीं भ्रम से जीवन व्यतीत करते रहते हैं। तो भ्रम और प्रतीति में भेद है। और किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। राजीव ने कहा है कि स्वर्ग और नरक के संदर्भ में कहा था। अच्छा अच्छा, अनुभवों के 2 लोक हो सकते हैं, मतलब स्वर्ग और नरक। ऐसे अनुभव जो संसार में ना हो, परिकल्पना है, जिनका उपयोग संसार के अनुभवों से तुलना में भी किया जाता है। माया है, मिथ्या है, और थोड़ा गूढ़ है, समझना पड़ेगा। प्रीति ने कहा है कि पूछा है कि क्या दूसरे की इच्छा पूरी करना अपनी इच्छा पूरी करने के बराबर है, क्या ये सही है? देखिए, दूसरा तो कोई है नहीं अगर हम अद्वैत के स्तर पे बात करेंगे, और सारी इच्छाएं मेरी इच्छाएं हैं। तो दूसरों की इच्छाएं पूरी करने में बिल्कुल सुख मिलता है। पर दूसरे की इच्छा किस कीमत पे पूरी करनी है, वो भी एक थोड़ा सा भेद बना लेना चाहिए कि हाँ, ऐसा नहीं कि अपने आप को दुखी करके दूसरे की इच्छा पूरी कर रहे हैं। अगर आपको दूसरे की इच्छा पूरी करने में आनंद है तो अवश्य कीजिए, पर किसी जोर जबरदस्ती जबरदस्ती से नहीं कीजिए कि करना ही है ऐसा तुमको। अगर मन से नहीं उठ रहा है तो मत कीजिए। अगर मन अंदर से भावना उठ रही है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, किसी की इच्छा पूरी, तो अवश्य कीजिए। तो उसमें कोई हानि नहीं है। और अंत में आप देखेंगे कोई सीमा नहीं है चित्त में। जब चित्त में कोई सीमा नहीं है, तो किसी की भी इच्छा पूरी हो, वो मेरी ही इच्छा पूरी होगी। क्योंकि इच्छाएं तो सभी, या तो सारी इच्छाएं मेरी हैं या कोई भी इच्छा मेरी नहीं है। जब इस दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो बहुत मन में शांति सी आ जाती है कि क्या भाग दौड़ कर रहा हूँ मैं। कोई भी अगर कुछ भोग रहा है तो वो मैं ही तो भोग रहा हूँ। अगर मैं अपने आप को अनुभवकर्ता के दृष्टिकोण से देख रहा हूँ, साक्षी के दृष्टिकोण से देख रहा हूँ, तो वो कौन है जो दूसरा भोग रहा है, चाहे वो सुख हो या दुख हो? मुझसे भिन्न कैसे हो गए? जैसे कि कई बार हमने इस पे बात करी है कि जो सारा भेद है वो काल्पनिक है। जैसे अगर आप समझें, पानी एक ही है। अगर आपके सामने एक गिलास में पानी रखा है, मेरे सामने एक गिलास में पानी रखा है, हम दोनों बात करेंगे तो एक ही की बात करेंगे। उन दोनों को मिला दें, फिर मैं आपसे बोलूं कि मेरा वाला पानी मुझे चाहिए, आपका वाला नहीं चाहिए, तो क्या वो संभव है? क्योंकि वो एक है, दो है ही नहीं।
दो बर्तन में रखे हैं इसका मतलब दो नहीं हो गए। तो पानी एक है, वैसे ही हवा एक है, फिर आकाश एक है। तो उससे जो सूक्ष्म है मन, वो दो कैसे हो सकता है? और मन से सूक्ष्म है साक्षी, तो वो दो कैसे हो सकता है? तो कोई भी इच्छा जहाँ पूरी होती है वो मेरी ही तो इच्छा पूरी हो रही है। ये जो रोशनी सूरज की चमकती है, वो किसकी है? तो ऐसे सोचेंगे तो मेरा तो यही सुझाव रहेगा प्रीति को कि अगर आपको आनंद आता है तो कीजिए किसी की इच्छा पूरी। अगर आनंद नहीं आता तो मत कीजिए। और अपनी इच्छाओं को भी पूरा कीजिए अगर साधन है, पर उसमें व्यसन नहीं होना चाहिए, बस उतना ही ध्यान रखना है। हिंसा नहीं होनी चाहिए। और हमारा जीवन का जो लक्ष्य है वो मतलब क्यों आए हैं यहाँ पे? हम लोग इच्छा पूर्ति के लिए तो आए। पर ज्ञानी क्या है, वो देख लेता है कि इच्छाएं मेरी नहीं है। और ज्ञानी ये भी देखता है कि जहाँ इच्छा उत्पन्न हो रही है वहीं पे इच्छाएं पूरी होती हैं। उसको ऐसा नहीं है कि जगत में इच्छाएं पूरी होती हैं, जहाँ वो उत्पन्न होती है वहीं पूरी हो जाती है। तो अगर इस स्थिति में आ गए इच्छाओं में, तो वो वासनाओं का अवलोकन एक शुरू हो जाता है। एक होता है वासना का पूर्ति, एक होता है वासनाओं को दमन करना, एक होता है कि आप देख लेते हैं कि इसको पूरा करने में ज़्यादा नुकसान है और इसको छोड़ने में ज़्यादा लाभ है, तो आप उसको छोड़ देते हैं। पर जो अवलोकन है, अवलोकन का अर्थ है कि उसको देखना मात्र कि ये मैं नहीं हूँ, मेरी नहीं है, मुझसे भिन्न है, या फिर सारी इच्छाएं मेरी हैं। वो अवलोकन हो गया। तो आप एक शांति में आ जाएंगे, एक प्रेम में आ जाएंगे। फिर अभी जो बात करी, चाहे कितनी भी अशांति हो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपने स्वरूप में स्थित रहेंगे। राधा कृष्ण ने कहा है कि क्या भ्रम के कारण ही कभी व्यक्ति में हीन भावना या श्रेष्ठता की भावना उत्पन्न होती है? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। भ्रम कहिए या ज्ञान कहिए, हीनता या श्रेष्ठता दोनों ही अहंकार है। कि मैंने अपने आप को श्रेष्ठ मान लिया। तो कैसे माना आपने अपने आप को श्रेष्ठ? क्योंकि आपने अपने आप को कुछ मान लिया कि मैं मनुष्य हूँ या मन हूँ, या मेरे अंदर ये गुण है, मेरे अंदर ये विलक्षण प्रतिभाएं हैं जिनके कारण मैं श्रेष्ठ हूँ दूसरों से। मेरी बुद्धि बहुत तेज है, मैं तो ज्ञान मार्ग पे हूँ, मैं तो बहुत उत्तम हूँ। ये सब अहंकार है। और ज्ञान मार्ग का अर्थ होता है कि अहंकार का पूर्णतः नाश सा हो जाता है, कि वो देख लेते हैं कि हाँ ये सब तो मिथ्या है, मैं हूँ ही नहीं। मैं यानी कि यहाँ पे अब शरीर और मन की बात हो रही है कि मैं वो नहीं हूँ जो मैं मान रहा था मैं हूँ। और मैं वो हूँ जो मैं सब भिन्नताओं को देखते हुए भी मैं ही रहूंगा। तो जो है उसका नाश नहीं होता, और जो नहीं है वो कभी था ही नहीं। और जो है वो हमेशा रहता है। और जो कभी बदल गया वो कभी हुआ ही नहीं। तो इस तरह से देखिए, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अज्ञान के कारण या भ्रम के कारण श्रेष्ठता की भावना आ जाती है, और अज्ञान और भ्रम के कारण ही हीनता की भावना आ जाती है। जो मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो पैरों की धूल हूँ, ये सब मैं हीन भाव भी आ जाता है कि मैं छोटा हूँ, वो तो देखो कितने महान व्यक्ति हैं, महान गुरु हैं, मैं कहाँ उनकी पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। ये सब क्या है? आप में और उनमें क्या भेद है? अगर भेद दिख रहा है तो ज्ञान नहीं हुआ, और ज्ञान हुआ तो भेद नहीं दिखेगा, या भेद होते हुए भी भेद नहीं दिखेगा। पानी होते हुए भी आप जान पाएंगे कि वहाँ पानी नहीं है, पानी का भ्रम है। जो आपने कहा भ्रम है, तो पानी का भ्रम होता है, पानी नहीं दिख होता वहाँ पे। वैसे ही जब बुद्धि का उपयोग करके आप जान सकते हैं कि ये सब मूर्खता है। और जब आप दूसरे में भी देखेंगे कि कोई श्रेष्ठ बनने की प्रयास कर रहा है या आपको छोटा दिखा रहा है, तो भी आप हंसेंगे कि ये भी मूर्खता का कार्य कर रहा है जो मैं भी करता था। ऐसा नहीं कि मैं कोई श्रेष्ठ हो गया उससे। मैं और वो भिन्न नहीं है, जो कुछ भी प्रकट है वो मेरा ही रूप है। तो संसार में अच्छाई बुराई भी मैं ही हूँ। किससे भागेंगे? कहाँ भागेंगे? कौन भाग रहा है? कहाँ भाग कर जाएंगे? तो मुझे लगता है और कोई प्रश्न नहीं है, तो आज हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार सत्संग में जुड़ने के लिए। सत्संग एक एक तरीके से एक अवसर रहता है जहाँ पर कि हम
जो जानते हैं वो दोबारा से प्रतिष्ठित होता है, स्थित हो जाता है, और एक आनंद की अभिव्यक्ति रहती है, जिसमें कि गुरु क्षेत्र और गुरु की कृपा बरसती है। यहाँ मैं बोल रहा हूँ क्योंकि क्योंकि और कोई कोई बोलता नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आप अभिव्यक्त करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज उसी से वो खुलती हैं गांठें। जब तक आप अपने, मैंने भी ऐसा ही किया था, जब अज्ञान को अभिव्यक्त करना शुरू किया तो पता चला कि कितना अज्ञान भरा पड़ा है, और अभी भी बहुत अज्ञान है, ऐसा नहीं है। परंतु साथ साथ कृपा भी बरसने लगती है। तो पहले स्थितियों को सुधारने के बाद प्रसन्न होना, ऐसा नहीं है। प्रसन्न हो जाइए, स्थितियां अपने आप सुधरने लगेंगी। आनंद में आ जाइए, तो आप देखेंगे कि मैं ही आनंद हूँ, मैं ही दुख हूँ, मैं ही सुख हूँ, मैं ही स्वर्ग हूँ, मैं ही नरक हूँ, मैं ही धर्म हूँ, मैं ही अधर्म हूँ। आप ही मैं है और मैं ही आप हूँ। इस स्थिति पे आइए, और अद्वैत के दर्शन करके प्रसन्नता और आनंद से जीवन जीना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। कोई जीवन जीने वाला भी नहीं है वैसे तो, अंत में देखा जाएगा तो केवल होनापन है, केवल आनंद है, केवल चैतन्य है। तो आज हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार।